हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 19 तारीख और ये व्लॉग है 16 तारीख की मॉर्निंग का। तो सुबह का टाइम था और मैं लग गई थी अपने डेली रूटीन वर्क में। और आप सभी जानते हैं कि सुबह का जो काम होता है ना, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, पैक करना है, वो पूरी ही हमारी तैयारियां होती हैं। और ये सुबह ही एक ऐसा टाइम होता है जो हम लेडीज़ों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है कि हम थोड़ी बहुत देर 5 मिनट के लिए बैठ भी जाएं। और आज मैंने बनाई है बाकले की सब्ज़ी, और सब्ज़ी को भी कट करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया था। और मैं ये जग है ना, ये भर के रख देती हूँ कि कोई भी काम होता है, किसी को पानी पीना है या फिर हमें सब्ज़ी में खाने में कोई भी यूज़ होता है, तो इसी जग से ही यूज़ हो जाता है। तो इससे थोड़ा-सा मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये जग भर के रख देती हूँ। और मैंने बनाई है आज बाकले की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने डाला तेल के मतलब तेल गरम किया, और तेल के अंदर मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची को कट करके डाल दिया। जब तक ये मसाला जो भुनता है, प्याज जो भुनती है, तब तक मैं टमाटर कट कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि मेरा टाइम बच जाता है। जो मैं कभी भी कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ, तो बस मैं सब्ज़ी को ही कट करती हूँ, उसके बाद का जो होता है वो सब सामान मैं बाद में ही कट करती हूँ। तो ये देखिए, तब तक मेरी प्याज भुनी तो टमाटर कट गए, फिर मैंने टमाटर ऐड करे। जब तक टमाटर अच्छे से गलेंगे, वो अच्छे से पकेंगे, तब तक मेरे आलू भी कट हो गए थे। और जो बाकला है उसको मैंने थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था, कि उसमें जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है ना, तो वो थोड़ा-सा भीग जाए तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो अब मैंने आलू भी मेरे छिल गए हैं, आलू को भी मैं कट कर लेती हूँ। मैं हमेशा ही इसी तरीके से अपने टाइम को बचाते हुए ही काम करती हूँ, कि इससे क्या होता है ना कि जो सब्ज़ी काटने के लिए हम स्पेशल बैठते हैं ना, तो वो टाइम हमारा बच जाता है, और उसी टाइम में हमारे मसाले भी भूनते रहते हैं और हमारी सब्ज़ी भी कट होती चली जाती है। और ये देखिए, मेरे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, तब तक मैंने सब्ज़ी भी अच्छे से धो ली थी। और अब मैं इसमें सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। तो सब्ज़ी ऐड करने के बाद मैं इसमें ज़्यादा सीटी नहीं लगाऊँगी, सिर्फ़ 2 ही सीटी लगाऊँगी, क्योंकि इस जो आलू हैं वो छोटे पीसे में ही कटे हुए हैं, तो वो जल्दी से ही इसमें मतलब पक जाएँगे, और जो बाकला है वो भी जल्दी पक जाएगा। तो 2 ही सीटी लगाऊँगी, बाद में जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो उसको मैं देख लेती हूँ। तो फिर स्लैब को भी मैंने जल्दी मतलब हाथ के हाथ साफ़ कर दिया, और अब मैं रख रही हूँ पानी। ये पानी रख रही हूँ मैं गरम होने के लिए। इससे क्या है ना कि मैं आटा गूँधूँगी, और आटा गूँधने के लिए ना मुझे गरम पानी से थोड़ा आटे में ना अच्छे से लोच आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आटा गर्म पानी से ही अभी गूँध रही हूँ। अगर ठंडे पानी से आटा गूँधो ना, तो रोटी ना खिंची-खिंची सी हो जाती है। उसको बेलो फिर वो श्रिंक हो जाती है, तो रोटी मतलब आगे नहीं बढ़ती है। और आज आज क्या, हफ्ते भर से जीजाजी जो हमारे नंदोई हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो इस वजह से फिर उनके लिए भी खाना भेजना पड़ता है, तो आटा भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही गूँधता है। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए आटे को यूँ ही रख दूँगी, 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको देखूँगी। तो अभी तो मैं आटा इसको ढक के ऐसे ही रख दी हूँ। और ये देखिए, 10 मिनट बाद आटे के अंदर लोच भी आ जाता है, और अब मैं इसको हल्का सा ऐसे पानी लगा के थोड़ा-सा मल लेती हूँ। इससे क्या है ना, आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। तो बस आटा भी मेरा गूँध गया है, और जो कुकर है उसमें भी 2 सीटी लग गई थी, तो उसको भी मैं चेक कर लेती हूँ। जो थोड़ा बहुत पानी होता है ना, तो वो बाद में फिर मैं गैस जलाकर और फिर उस पानी को सुखा देती हूँ। इससे क्या है ना कि सब्ज़ी में एक तो हमारी गैस भी कम लगती है, और सब्ज़ी भी हमारी जल्दी पकती है। तो और हॉस्पिटल खाना भेजना है, तो फिर उनके लिए भी फिर थोड़ा बहुत जो भी है नाश्ता पानी, दोपहर तक का खाना मतलब मैं भेज देती हूँ 2-3 जनों तक का, कि भई यार अच्छे से खा लें, क्योंकि उनका घर काफ़ी दूर पड़ जाता है। और ये देखिए, मेरी पैल की रोटी भी सिक गई है। तो वहाँ के लिए मैंने पराठे बनाए थे, तो जो गाय की रोटी निकालते हैं, तो वो भी मैं पराठा ही जो भी बनाती हूँ मतलब वो ही निकालती हूँ। तो गाय की रोटी जब मैं निकालती हूँ ना, तो उसमें थोड़ी सी चीनी रख के और फिर वो मैं निकालती हूँ। और क्योंकि गाय की रोटी कभी भी ऐसे ही खाली नहीं निकालनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ कुछ भी रख के और तभी गाय को देनी चाहिए। तो इस समय मैं हल्का सा मुँह ढके हुए हूँ, क्योंकि भैया पीछे खड़े हुए थे, हमारे जेठ जी हैं वो भी नहा कर आ गए थे, तो उनको भी बस मैं नाश्ता दे दूँगी। और ये जो हमारे भैया हैं ना, वो रोटी लेकर जाएँगे। उन्होंने कहा मेरे लिए पराठे मत सेकना, तो मेरे लिए रोटी सेकना, तो बस उनके लिए भी 4 रोटी फटाफट बना दूँगी। तो नाश्ते में वो सिर्फ़ 1 ही रोटी खाकर जाते हैं, और ये जो ड्यूटी जाते हैं तो वहाँ के लिए बस 4 रोटी ही उनकी पैक होती है। तो बस मेरा खाना-पीना सब बन गया है। जो आटा बचा है उसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा बड़ा था, तो ये फिर ना बहुत ज़्यादा जगह सी घेरता है, तो इसलिए मैं इसको छोटे बर्तन में रख दूँगी।
और अब मैं करूँगी खाना पैक। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा यहाँ पे संगवा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा-सा लग रहा था, तो अच्छा भी नहीं लगता है और फिर जो टिफ़िन होते हैं ना, उनमें भी सारा आटा-आटा चिपक जाता है। तो जब सबके सामने खोलो ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और जो छोटा वाला बेटा है, वो भी मेरा जग कर आ गया था, तो वेट कर रहा था कि मम्मी जल्दी से खाना पैक करें और फिर मैं मम्मी को मतलब मम्मी मेरे को गोदी में लेंगी। तो मैं एक ही टिफ़िन जो है, उसके अंदर तीनों में ही मतलब तीनों टिफ़िन में ही सब्ज़ी पैक कर देती हूँ और भैया की रोटी अलग और हॉस्पिटल के जो पराठे होते हैं, वो अलग पैक करती हूँ कि भैया जब जाते हैं ना, तो उनको टिफ़िन अलग से निकाल के दे देते हैं और उनके जो पराठे हैं, वो उनको अलग कर देते हैं और अपनी रोटी लेके ड्यूटी चले जाते हैं। और ये देखिए दोनों बच्चे आ गए थे, तो ये भी कह रहे थे कि मम्मी जल्दी करो, हमारे लिए भी कुछ चाय नाश्ता हमको भी दो। और आयु के थोड़ा दाँत में भी दर्द था ना, तो इस वजह से भी थोड़ा ये ऐसे कर रहा था। और ये देखिए आयु है, खाना लेकर भैया का चला गया है, अब आएगा तो फिर जो रोटी हैं वो लेकर जाएगा। और मैंने भी अब चाय चढ़ा दी है, क्योंकि जतिन के पापा तो अभी आए नहीं हैं और भैया यहीं पर ही खड़े हुए थे, क्योंकि जा रहे थे तो जो उनका बैग था उसी में ही वो फिर खाना रख के ले जाते। तो बस वहीं पीछे ही खड़े हुए थे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा पल्ला कर रखा है, क्योंकि हमारे में ना मुँह ढका जाता है और शुरू से ही मैंने मुँह ढका है, तो फिर अब वो आदत नहीं हटती है। शुरू से जब कहते हैं ना कि शुरू से जो काम कर लो, मुँह ढक लो या मुँह खोल लो, तो वही हैबिट फिर आगे के लिए बन जाती है। तो मेरे से बहुत मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि अब मुँह खोला कर, घर में ही अकेले हो, क्या मुँह ढकना? तो लेकिन मेरे से अब मुँह नहीं खोला जाता है, क्योंकि शादी होते ही मैंने मुँह खोला है, तो अब नहीं सॉरी मुँह ढका है, तो अब मुँह नहीं खोला जाता। तो बस भैया भी अब देखिए ड्यूटी चले गए थे, तो अब हम आ गए हैं थोड़ी अपनी आज़ादी में। और ये छोटा वाला बेटा है, तो बोल रहा था काफ़ी देर से कि मम्मी गोदी ले लो, तो मैं इसको बोल रही थी कि बेटा खाना पैक करने दो, फिर मैं आपको गोदी लूँगी। उसके बाद हमारी भी चाय बन गई है, तो अब थोड़ा-सा हमें रेस्ट मिलता है। और मेरे साथ देखिए यही होगा, अभी मैंने चाय सभी की बना के रख दी है और जैसे ही मैं चाय लेकर बैठूँगी ना, तो जतिन के पापा भी ड्यूटी से आ जाएँगे। तो बस मेरा इस समय होता है अपने लिए थोड़ा-सा टाइम देना, जो मैं 15-20 मिनट चाय आराम से लेकर बैठती हूँ। तो ये देखिए हमारे बड़े नवाब आराम से बैठे हुए हैं सोफ़े पर। और जो मेरे हस्बैंड जी हैं, वो भी ड्यूटी से आ गए थे और ये देखिए मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पी पाई थी। मतलब चख के भी नहीं देखी थी, तब तक ये ड्यूटी से आ गए थे और बच्चे देख रहे थे टीवी। और ये भी आ गए थे और बच्चों के लिए ये ना रोज़ ही बिस्किट लेकर आते हैं, कि बच्चों की ना अलग-अलग रोज़ अलग-अलग फ़रमाइश होती है कि आज मुझे ये खाना है, कल ये खाना है। तो आयु ने अपने लिए 2 ओरियो मँगवाए थे और जतिन जो है उसका बिस्किट अलग होता है। उसने कुछ और फ्लेवर मतलब कुछ और ही मँगवाया था, उसका मैंने नहीं ध्यान करा। और ये अब हो चुकी थी शाम शाम और शाम को ये है ना कि सोफ़े के कवर मैंने 1 दिन पहले धोए थे, तो वो मैं लगा नहीं पाई थी, क्योंकि फिर मैं लग गई थी अपने काम में। और आज मैंने पैंट की जो कटिंग करी थी उसकी वीडियो बनाई है और बहुत जल्द वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो वीडियो ना उसको एडिट नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए वो रह गई है। तो अब ये शाम का टाइम हो गया था, बच्चे इस टाइम ना थोड़ा-सा बाहर निकल जाते हैं। बच्चे मतलब बड़ा वाला थोड़ा बाहर खेलने के लिए चला जाता है ना, तो सोफ़ा थोड़ा खाली हो जाता है। तो बस यही टाइम होता है कि सोफ़े को मैं अच्छे से सेट कर दूँ, क्योंकि अगर सुबह करूँगी ना शाम तक, तो वही सोफ़े का हाल ये पूरे कमरे का ऐसे ही हाल मचा देते हैं। तो मैं थोड़ा शाम जब तक इनकी छुट्टी है तब तक मैं शाम को ही थोड़ा इसको सेट करती हूँ। और इस सोफ़े के कवर धोए थे पूरे अच्छे से, मुझे लगाने ही थे। और जो आयु है वो मेरे साथ ही रहता है, ये कभी इस तरीके से नहीं ज़िद करता कि मुझे बाहर जाना है। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर इसीलिए घर के अंदर ही था, बाहर नहीं गया था। और अभी मतलब इन सोफ़ों को सेट करते ही बाकी और जो काम है बहुत अच्छे से मैं इस कमरे को चमका दूँगी। और कुछ भी मैंने इस कमरे को अभी कोई डेकोरेट नहीं किया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से ही हमारा ये रूम है। लेकिन फिर भी अगर उसको हम तरीके से सामान रख दें और अच्छे से सामान को सेट कर दें ना, तो वही रूम बहुत अच्छे से लगता है। और बस मेरा रूम भी अब सेट हो गया है, थोड़ी-सी जो डस्टिंग होती है वो मैं कर दूँगी। तो मैंने हल्का-सा एक गीला सीला-सीला कपड़ा है, गीला तो नहीं कहूँगी, हल्का-सा कॉटन का सीला-सा कपड़ा है, वो बस मैं सोफ़े पे लगा दूँगी, अच्छे से मतलब फेर दूँगी। जो भी धूल-मिट्टी होती है ना, वो हट जाती है। और अगर हम सूखा कपड़ा मारें ना, तो धूल-मिट्टी जो भी होती है वो सारी उड़ती है ना,
वो सारी फिर सोफ़े पे इधर-उधर बैठ जाती है, तो इसीलिए मैं इसी तरीके से ही डस्टिंग करती हूँ। और इससे क्या है ना कि सारी जो डस्टिंग होती है, डस्ट होता है, वो सारा ही कपड़े के अंदर आ जाता है। और देखिए रूम भी बिल्कुल चकाचक चमक गया है, बहुत ही सुंदर रूम लग रहा था। जब ये मैं अब इसको फाइनल जब हो जाएगा वो मैं आपको दिखाऊँगी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और शाम के टाइम होता ही ऐसा है कि मैं शाम जो होती है ना, डस्टिंग तो मैं रोज़ नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ करती हूँ, 1 दिन छोड़कर ही करती हूँ। लेकिन जो सोफ़े के कवर हैं वो रोज़ ही मैं इस तरीके से ही सेट कर देती हूँ। इससे क्या है ना कि रूम काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। और शाम का टाइम होता है, अभी तो बच्चे घर पर हैं ना, तो इसलिए मैं सुबह नहीं करती, शाम को ही करती हूँ। तो आप भी बताइएगा कि हमारा रूम ये कैसा लग रहा है। लास्ट में मैंने टेबल पे भी कपड़ा मार दिया था। और जो टेबल कवर है वो बस मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और फाइनल हमारे जो रूम है इसका लुक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को बस मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी हमारा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।